इसलिए हमारा ये हुआ कि सोमवार को इनका बिल जब पेश होगा तो हम लोग 12 बजे से तुरंत निकल जाएंगे काम बंद करके और उसका विरोध करेंगे और उसके आगे की रणनीति तय करके हम लड़ाई लड़ेंगे पूरे देश में। पूरे देश में लड़ेंगे। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2024 तक अमेरिका के बराबर करने की बात कही है। सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वाकई 2024 तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा? और इसके लिए सरकार जिस तरीके से निजीकरण कर रही है वो कहाँ तक, किस हद तक सही है? इस वक्त हम लोग शक्ति भवन में मौजूद हैं और शक्ति भवन में संघर्ष समिति की बैठक थी और यहाँ पे जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस पर क्या नाराज़गी है? महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ। ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इस पे नाराज़गी क्या, एक किसान से लेकर के और गरीब जनता से लेकर के और जो विभाग में काम करने वाले कर्मचारी उनके सबके साथ अन्याय है। क्योंकि ये सरकार धीरे धीरे करके प्रतिस्पर्धा के नाम पर सारे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने का प्रयास कर रही है। इससे पहले अभी आपने देखा कि BSNL के नेटवर्क पर जियो से लेकर के वोडाफोन से लेकर के एयरटेल से लेकर के सारे नेटवर्क उसके हमारे सरकारी नेटवर्क पर चलते थे। और आपको याद होगा कि 0 से शुरू हुआ जियो का रिचार्ज और आज 788 रुपये हो गया। तो क्या स्थिति बनेगी जिस तरह से अगर हमारा हो गया प्राइवेटाइजेशन और जब खंबे तक हम नेटवर्क हमारा रहेगा और खंबे के बाद सप्लाई देने के लिए पूंजीपति उनका मित्र रहेगा, तो मित्र तो कमाएगा, हम चले जाएंगे गड्ढे में। क्योंकि हमें जो देना है वो मिनिमम तबके को हमें देना है बिजली, और जब पंपिंग सेट से लेके सारे को बिजली हम देंगे तो हम घाटे में जाएंगे। और जब घाटे में जाएंगे तो घाटे के नाम पर जैसे BSNL के 88,000 लोग BRS ले लिए, उसी तरह से इस विभाग को भी ये BRS लेकर के प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए वो नाटकीय जो प्रतिस्पर्धा इनकी बनेगी वो केवल अडानी और अंबानी इन लोगों को दे करके जनता का शोषण होगा और कल हम आप बोल नहीं सकते। और आज जो हमारा मतलब कर्मचारी है, आज हमारी स्थिति कुल 35,000 है और 55,000 संविदा के लोग काम कर रहे हैं। जब हमारा 76 लाख कनेक्शन था और 3 करोड़ हो गया, तो जब 76 लाख था तब हम 1,10,000 थे और आज 3 करोड़ होने के बाद भी हम 89,000 हैं। तो आप क्या उम्मीद कर सकती है जनता कि हम कितना काम कर सकते हैं? पावर हाउसों में 1 यूनिट ये बढ़ाना नहीं, इनको जो बढ़ी हुई यूनिटें हैं उनको भी ये बंद कर दे रहे हैं। चाहे 50 की हो, चाहे 200 मेगावाट की हमारी यूनिटें हैं, वो बंद करके कहीं पर्यावरण के नाम पर, कहीं 660 का बनाने के नाम पर सारे जो हमारे प्रोडक्शन अपने निजी होते थे, जो हमारे 3 रुपये 42 पैसे में उत्पादन होता है, उसको ये 7 रुपये 48 पैसे में जैसे बजाज जैसे और रिलायंस से, NTPC से सबसे खरीदवा करके हमें कंगाल कर रहे हैं। और वर्तमान प्रबंधन जो आज बैठा हुआ है वो प्रबंधन भी वही काम कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। वो केवल 33 kV सब स्टेशन तक को ट्रांसमिशन में देना चाह रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन में देने के बाद जॉइंट वेंचर जो बनाए हैं उसके माध्यम से हमारी ट्रांसमिशन लाइनें प्राइवेट को चली जाएंगी, जिसमें खर्चा 1 पैसा नहीं होगा, आमदनी उससे पूरी होगी। तो उस स्थिति को देखते हुए किसान मोर्चा ने भी इस पर हमारा समर्थन किया है, उन्होंने भी नोटिस दे रखी है। और जबकि ये केंद्र सरकार उनके समझौते में यह कहा था कि बिना आपसे बात किए हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे, लेकिन जो अभी इन्होंने 34 बिल कैबिनेट में पास किया उसमें बिजली का बिल नहीं था, विधेयक नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले इन्होंने बिना किसी विपक्ष को बताए, सबको बताए, इसको पास कर लिया और सोमवार को रखने जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा विरोध है कि जो ये आज हमारे साथ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं उस स्थिति में कल जनता से लेकर के कर्मचारी से लेकर के सारे लोग शोषित होंगे। केवल इनके पूंजीपति मित्र जिनकी आज आय 1400% बढ़ जा रही है और हमारी आय मतलब घटती जा रही है, आज हम लोग कहीं के नहीं बचे हैं। तो कल वही स्थिति हमारी ये बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, अपने साथियों से भी अपील कर रहे हैं कि आज संगठन बेस पे हम लोगों को नहीं आना है। आज अपने घर को बचाने के लिए सबको एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। सर, बिना बहस बिना राय के जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पास हो रहा है तो क्या मंशा नज़र आ रही है?
उनकी मंशा यही है कि वो केवल अपने पूंजीपति मित्रों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहस हम लोगों की ये भी तो मांग है कि स्टैंडिंग कमेटी को दे दीजिए। स्टैंडिंग कमेटी को देंगे तो उस पर सबसे चर्चा होगी, स्टेक होल्डर से होगी, जनता से होगी और कर्मचारियों से होगी, तभी तो इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। जिस प्रकार से इन्होंने कृषि बिल को ऑर्डिनेंस के जरिए ले आ करके फिर संसद में चुपके से पास कर लिया और 1 साल किसान लड़े, इनको वापस होना पड़ा। उसी तरह से 34 के साथ न रख करके इन्होंने 2 दिन पहले कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन करा करके और सोमवार को ही, क्योंकि 3 दिन लोकसभा बची है, तो सोमवार को ही रख करके अपने आप पास करा लेंगे। लोग हंगामा मचाते रहें और उसको पास करा करके, लेकिन बिजली के कर्मचारी पूरे भारतवर्ष के एकजुट हैं और जब तक हम इसको इनकी मंशा पर पानी नहीं फेरेंगे किसानों की तरह, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अभी आपने बैठक की अध्यक्षता की, क्या फैसले हुए हैं? फैसले हमारा ये हुआ कि सोमवार को इनका बिल जब पेश होगा तो हम लोग 12 बजे से तुरंत निकल जाएंगे काम बंद करके और उसका विरोध करेंगे और उसके आगे की रणनीति तय करके हम लड़ाई लड़ेंगे पूरे देश में। पूरे देश में लड़ेंगे। 15 लाख कर्मचारी हैं। हमने चंडीगढ़ रोका, पूर्वांचल रोका, हमने दादर नागर हवेली को रोका। जब सबको रोक लिया है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको नहीं रोका जा सकता। तो ये माना जाए कि बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी? बिजली व्यवस्था अगर ये इनकी मंशा यही रहेगी तो बिल्कुल ठप हो सकती है। जब सारे कर्मचारी आंदोलन पर चले जाएंगे तो अब एनटीपीसी भी इनका ये पूरे देश को नहीं चला पाएगी, क्योंकि अगर एक प्रदेश का होता है तो एनटीपीसी से बुला लेते हैं, उसको चलवाते हैं। लेकिन अब ये 24 राज्यों के अगर सभी लोग चले जाएंगे तो ये इस सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि बिजली व्यवस्था को चला पाए और बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 10 तारीख को पास होना है और अगर ये पास होता है, सामने आता है तो 12 बजे से आप लोग बैठक में ये नतीजा निकला है कि 12 बजे से हम लोग सड़कों पे उतर आएंगे, काम ठप कर देंगे। 24 राज्यों में काम ठप करने की चेतावनी जारी करी है और इससे पहले भी अपनी नाराज़गी आप लोग जाहिर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पे क्या फ़ैसला लेती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।